हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रोफेशनल बनने की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो आपकी इसी जर्नी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है टाइप ऑफ पार्टनर्स। तो आपको पता है अभी तक जितनी भी हमारी क्लासेस हुई है पार्टनरशिप को लेके, वहां पर हमने कई सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं कि जैसे पार्टनरशिप होता क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसकी मेरिट्स क्या है, मतलब उसकी कमियां क्या है। हमने कहा क्या था, हमने उसकी अच्छाइयां और बुराइयां भी देख ली थी। फिर एक क्वेश्चन आया था कि भैया ठीक है, हमने पार्टनरशिप तो बना ली कि जो पार्टनर्स होते हैं ये कितनी तरह के होते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमारे पार्टनर्स कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो आप कहोगे कि मैम ये पार्टनर्स भी टाइप के होते हैं, मतलब हमने कहा कि चलो हमने तो सोचा था कि चलो पार्टनरशिप है, पार्टनर्स होंगे तो ये इसमें कौन सी वैरायटी उत्पन्न होगी है कि भैया पार्टनर्स की भी वैरायटी बता रहे हो मैम। हाँ जी भैया, पार्टनर्स की भी वैरायटी होती है और इसका यूज क्या होता है मैं बताती हूँ कि जब आपकी प्रैक्टिकली जब आप वर्क करते हैं, जब आपकी पार्टनरशिप बनती है, जैसे कि हमने पहले क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्टनरशिप डीड का, तो वो अगर आपको समझना है तो आप पिछली क्लासेस को रेफर कर सकते हैं। तो वहां पर लिखा जाता है कि भैया किस तरह के पार्टनर है, तो वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करके चलेंगे। तो आपको मैं बता रही हूँ, आपको एक चीज बताऊं तो मैम बताओ जल्दी बताओ। ये जो आपको पता है जो हीना है ना, हीना का जो पार्टनर है ना वो एसडी स्कूल में पढ़ता है। मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ, ये कौन हीना, कौन सा पार्टनर, कौन सा एसडी स्कूल, भाई हमको तो नहीं समझ आ रहा। देखो अभी सामने देखो, मैं दोबारा लिखूंगी क्या, हीना का पार्टनर एसडी स्कूल में पढ़ता है। ये क्या है मैम, कौन सी हीना, बताइए तो जरा। जी बता रहे हैं, ये जो सामने आपकी लाइन लिखी जा रही है ना, ये एक निमोनिक है, दैट इज अ मेमोरी टेक्निक, सो दैट कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आए एग्जाम में, अब आप कहोगे मैम इस तरह से क्यों, इसका एक रीजन है कि देखो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने राइज होगा कि मैम एग्जाम में भी तो लिखना है, एग्जाम में भी तो मार्क्स लाने हैं, ठीक है मैम प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तो बहुत बढ़िया, हमें समझ आ जाता है, बट जहां बात आती है किसकी कि मैम एग्जाम में लिखना है तो उसको कैसे लिखे, वहां पर रिटेन नहीं रहता, मैम क्या करें। तो उसी का ये सोल्यूशन है जो मेरे पास, कहां से इस तरह की क्वेरी क्यों आई, बच्चों ने कमेंट्स करे कि मैम कुछ मेमोरी टेक्निक्स भी बताओ सो दैट कि हमें माइंड में चीजें भी रिटेन रहे। तो इसी के लिए हम लेके आए आपके सामने क्या है, मेमोरी टेक्निक। तो चलो देखते हैं क्या है हीना। एच का मतलब होता है यहाँ पे पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, ठीक है मैम। ई का मतलब आएगी पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल, क्या है, पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल, ठीक है। एन से क्या है मैम, एन से है यहाँ पर नॉमिनल पार्टनर। ए से कौन सा है, ए से है एक्टिव पार्टनर, ठीक है। एक्टिव का दूसरा नाम एक और होता है वर्किंग पार्टनर, पार्टनर तो यहीं से है, ठीक है। एस का मतलब क्या है यहाँ पर, एस डी क्या है यहाँ पर, स्लीपिंग। डी से हम कह सकते हैं डोरमेंट, क्या कह सकते हैं, डोरमेंट। और ये एस से क्या है, स्लीपिंग। तो देखो कितना इजी हो गया आपको पार्टनर्स के याद रखने नाम, एच फॉर होल्डिंग आउट, ई फॉर एस्टॉपल, एन फॉर नॉमिनल, ए फॉर एक्टिव वर्किंग, एस का मतलब स्लीपिंग, डी का मतलब डोरमेंट और एस का मतलब स्लीपिंग हमने दो बार लिखे, यहाँ पे है सीक्रेट। एस का मतलब क्या, सीक्रेट, ठीक है, मतलब सीक्रेट, ठीक है। तो देखो अब इससे क्या होगा कि जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आएगा कि एग्जाम में टाइप्स ऑफ पार्टनर, आपको एक पार्टनर याद आएगा कि मैम ने ना जब बात करी थी ना हीना के पार्टनर की बात करी थी, भैया हीना का पार्टनर जिस स्कूल में बढ़ता है, और साथ ही साथ हमें याद आना स्टार्ट हो जाएगा एच फॉर पार्टनर बाय, ठीक है, क्या था जल्दी बताओ कमेंट्स में लिखो, मैंने लिखा हुआ सामने होल्डिंग आउट, ई का मतलब एस्टॉपल, एन फॉर क्या था, एन फॉर जल्दी बताओ देख के नॉमिनल, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, ए फॉर एक्टिव, नेक्स्ट एस फॉर स्लीपिंग, डी फॉर डोरमेंट और एस फॉर सीक्रेट। तो क्या मैम बस क्लास आज यही खत्म हो जाएगी निमोनिक के साथ, नहीं जी, ये आपका एक क्या हुआ है, जो आपकी दिक्कत आ रही थी उसको सॉल्व किया गया है। बट अब जो नेक्स्ट है भाई, हमने तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ाना है आपको, भाई जो हमारा काम है वो तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ाना है। तो चलो अब हम उस चीज के ऊपर चलते हैं। तो अगर आपने
नोट करना है तो इसे जरूर कीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप मुझे यहाँ मिटा देना चाहिए, मिटा दूं, ठीक है। चलो हम वन बाय वन अब क्या करेंगे, इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम कुछ टाइप के सेम टाइप के पार्टनर्स को सेम कैटेगरी में रखेंगे, सो दैट आपको समझने में क्या हो, परेशानी ना हो। चलो समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एक्टिव पार्टनर, एक्टिव या फिर वर्किंग पार्टनर। मैम ये क्या होता है एक्टिव? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक्टिव, कि भैया हम एक्टिव है, मतलब डे टू डे अफेयर्स में हम पार्टिसिपेट ले रहे हैं। हम ऐसे पार्टनर हैं जो पार्टनरशिप करते हैं ना, तो बैठे होते हैं वहीं पे, हर तरह का काम देखते हैं, ठीक है। तो वही कौन से पार्टनर होते हैं, एक्टिव। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट्स में लिख के बताइए मुझे कि आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हो। किस चीज के बारे में, जो भी मैं क्या है पूछ रही हूँ उस चीज के बारे में, ठीक है। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है इसके बारे में कि यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूट, क्या इस तरह के पार्टनर, अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में एक्टिव पार्टनर है तो क्या आप पैसा लगाते होगे? हाँ जी मैम, कैसी बात कर रहे हो, पैसा तो हम लगाएंगे, ठीक है भाई, वेरी गुड। क्या आपको शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा? हाँ जी मैम मिलेगा भाई, अगर हम पार्टनर्स है तो प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी मिलेगा। अच्छा जी, और बताइए इसकी लायबिलिटी क्या होगी? मैम लायबिलिटी तो आपने शुरू में बताया था कि भाई अनलिमिटेड है, उसको देख के तो हम उदास हो गए थे कि यार पार्टनरशिप का सपने ले बैठे थे। तो मैडम ने फिर कह दिया अभी अनलिमिटेड है, कि यहाँ तो अगर दिक्कत आ गई तो अपने घर के एसेट तक बिक सकते हैं, ठीक है। तभी हमने कहा था कि मैम अभी हम आपकी कंपनी की क्लास देखेंगे, आगे फिर डिसीजन लेंगे। हाँ जी याद है, इसका मतलब पिछली क्लासेस को रेफर कर रहे हो आप, ठीक है, वेरी गुड, क्या वेरी वेरी गुड, ठीक है। अच्छा एक और बताओ, क्या इस तरह के पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ जी मैम बिल्कुल करेंगे। क्यों भैया, जब दिन सारा दिन काम कर रहे हैं, डे टू डे अफेयर्स में वर्किंग है, तो भैया डिसीजन में भी तो पार्ट लेंगे। यस वेरी गुड। मतलब इसी 4 तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके हर तरह के पार्टनर्स के सामने, जो आपको मुझे आंसर देने हैं। तो अभी तो आप सोच रहे होंगे कि ठीक है मैम, ये 4 बातें तो बड़ी जनरल सी बातें लग रही थी, जैसे कि इसमें क्या क्या हमने कहा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, दूसरा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, नेक्स्ट लायबिलिटी, और लास्ट पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट। देखो जो लायबिलिटी है वो तो आपकी हर जगह क्या रहने वाली है, अनलिमिटेड। मतलब कोई भी किसी भी तरह का पार्टनर है, इसका सेम जगह हर जगह सेम आंसर पाने वाले होगी, अनलिमिटेड, ठीक है। अब दिक्कत आती है इन 3 चीजों में कि बच्चा क्या करता है, पेपर में गलत लिख आता है, क्यों, कंफ्यूज हो जाता है कि वो ये कौन सा पार्टनर है जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। मैम मतलब ऐसे पार्टनर भी है जो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते, हाँ जी वो भी है, ठीक है। ऐसे भी पार्टनर है जिन्हें प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलता, हाँ जी वैसे भी पार्टनर्स है। मैम ऐसे भी पार्टनर है जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, हाँ जी ऐसे भी पार्टनर है। तो मैम जल्दी बताओ ना। हाँ बता रहे हैं भैया, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चलो तो हमें समझ चल गया कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस भी है, और पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट में। बिल्कुल आसान था भैया, इस तरह का पार्टनर तो हमें बहुत बढ़िया लगा मैम, ठीक है। नेक्स्ट बताओ मैम। अब हम यहाँ पे ये चीजें हम नहीं हटाएंगे, क्यों, टाइम वेस्ट थोड़ी ना करना है कि मैं बार बार लिखूं और आप बार बार देखो। हमें क्या है, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में अपनी वीडियो में बात करते हैं कि टाइम हमें आपका वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है मैम। अब सेकंड बताइए, सेकंड है स्लीपिंग। स्लीपिंग मतलब मैम सोया हुआ पार्टनर। क्या मैम ये सोता रहता है जब हम पार्टनरशिप में एज अ पार्टनरशिप में काम कर रहे होते हैं, क्या ये सो रहा होता है? नहीं जी ऐसा नहीं है। तो मैम बताओ ना फिर क्या है, मतलब ये डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो फटाफट मुझे बताइए, जो जो मैं पूछ रही हूँ आपसे, कि क्या ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा? हाँ जी मैम भैया पार्टनर है तो अभी तक तो लग रहा है कि पैसा तो लगाएगा ही, हाँ जी। अच्छा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। अब इसमें फर्क क्या है बच्चों, पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट। भैया जब तुझे कुछ पता ही नहीं है तो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, भाई तू डिसीजन कैसे ले सकता है, तू ये बता। अब सपोज करो मैं हूँ, हम लेट अस सपोज कि हम 3 पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स क्या एक्टिव रहते हैं, और सपोज करो मैं एक स्लीपिंग पार्टनर हूँ, कभी कभी आती हूँ कभी कभी नहीं आती। तो यहाँ क्या हो रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं है, या फिर कभी दिन में आगे कभी रात को, क्या है। तो मतलब क्या मैं कोई डिसीजन ले सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे डे टू डे वर्किंग के बारे में नहीं पता। सही कह रहे हो, पैसा तो लगाऊंगी ना,
प्रॉफिट में शेयर भी मिलेगा, भाई लॉस का रिस्क भी शेयर करेंगे। पर जहां बात आएगी किसकी, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, भैया कोई डिसीजन नहीं, भाई जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप गलत डिसीजन नहीं ले लोगे क्या, बताओ। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट कहते हैं ना कोई है, ठीक है, कुछ बताना नहीं है, सीक्रेट रखनी है। मैं भी सीक्रेट पार्टनर मतलब बड़ा खुफिया सा लग रहा है बात सुन के, सीक्रेट क्या मैं भी छुपा हुआ पार्टनर है। हाँ जी ये छुपा हुआ ही पार्टनर होता है सीक्रेट। इसका मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक एडवाइस। भैया एडवाइस से तो देता है रूटीन वर्किंग, जो डेली बेसिस पे काम हो रहा है उसमें अपनी एडवाइसेस रखेगा, पर इसका नाम बिल्कुल ही सीक्रेट रखा जाएगा, किसी को नहीं पता होगा इसके बारे में, ठीक है। अच्छा मैम ये पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट में, ये हटा दूं पहले। हाँ जी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, और कैपिटल कंट्रीब्यूट भी लगाएगा, ये भी है। मैम इसके बारे में तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कभी सुना ही नहीं है, मतलब चलो पैसा भी लगा रहा है, शेयरिंग प्रॉफिट भी है, ठीक है, मतलब सीक्रेटली सारा काम सीक्रेटली हो रहा है। हाँ जी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इस तरह के पार्टनर्स भी अगर होते हैं जो क्या करते हैं कि भाई हमारी एडवाइसेस रखो बट हमारा नाम डिस्क्लोज नहीं करना, ठीक है, हमारे नाम क्या रखे जाए, सीक्रेट रखे जाए। तो इसी रीजन से इसे क्या कहा जाता है, सीक्रेट पार्टनर्स, ठीक है। मैम आगे बताओ, ठीक है, ये जो भी मैंने बताए, ठीक है, तीन बताए, ठीक है, इसमें मतलब इतनी दिक्कत नहीं आती। बच्चे जो आगे के है ना, अभी जो हम नेक्स्ट 3 पढ़ेंगे वहां बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। अब उसको ये आपको अच्छे से समझना है। अभी जो नॉमिनल है उसमें भी शायद इतनी दिक्कत नहीं है, पर जो लास्ट के 2 है वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए बने रहना पड़ेगा ना वीडियो में, ठीक है मैम, बने तो रहेंगे हम, ठीक है। नॉमिनल, नेक्स्ट कौन सा है, नॉमिनल पार्टनर। मैम ये क्या होता है, देखो भैया ये ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो सिर्फ फर्म की गुडविल की वजह से अपना नाम देते हैं। भाई सपोज करो मेरी जो फर्म है उसकी मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, अब आपने कहा कि मैम मतलब आपकी इसकी इतनी अच्छी रेपुटेशन है, ठीक है, तो मतलब हम भी आपके फर्म में ज्वाइन करना चाहते हैं, पर एज सच नहीं करना चाहते। क्या करना चाहते हैं, सिर्फ अपना नाम देना चाहते हैं, बाकी हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो मैम ऐसा कर दो। तो आपके सामने ना एक बड़ा अजीब सा खुलासा होगा कि मतलब कि ऐसा क्यों करें, ठीक है, भाई मेरी फर्म की तो गुडविल है, ठीक है, मेरा ना लेना ना देना, भाई तुम्हारा नाम मैं अपनी फर्म में क्यों लिखूं, बताओ क्यों लिखूं। अब एक और नया क्लास, अभी कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट तुम करोगे नहीं, प्रॉफिट में शेयर तुम्हें मिलेगा नहीं, मैनेजमेंट में तुम पार्टिसिपेट करोगे नहीं, तो मैं क्यों लिखूं भैया। मेरे को फटाफट कमेंट्स में बताइए मैं क्यों लिखूं आपका नाम कि अपनी पार्टनरशिप में, बताओ। हाँ जी ये देखो इसकी वजह से अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि कल मेरी देनदारी हो जाए ज्यादा, क्या हो जाए, कल मेरी देनदारी हो जाए ज्यादा और मेरी फर्म के पास इतनी एसेट ना हो, तो मैं क्या करूंगी बताओ। उस केस में मैं क्या करूंगी, आपको कहूंगी कि भैया पैसे दे दो, ठीक है, भाई उधार ये जो हम हो गया ना लूट पाट गया, ठीक है, उसमें हमारी हेल्प करो, ठीक है। तो इसलिए से क्या कहा गया कि सिर्फ इस रीजन से मैं आपका नाम अपनी फर्म में लिख लूंगी, ठीक है मैम, अच्छी बात पता चली। हाँ जी बहुत अच्छी बात पता चली। अब सुनो, अब जो लास्ट के 2 है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है मैम, जल्दी से हमारी कंफ्यूजन दूर कीजिए। हाँ जी करेंगे जी जरूर, आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो पढ़ा रहे हैं, नहीं तो क्या दिक्कत आ रही है, तो आप तो खुद नहीं पढ़ लोगे, इतने होशियार तो हो ही आप, ठीक है मैम। आज तो मैम बहुत तारीफ कर दी आपने, हाँ जी तारीफ तो देखो करती है। नेक्स्ट क्या, पार्टनर्स बाय एस्टोपल, अरे मैम ये कैसा नाम है, पार्टनर बाय एस्टोपल, ठीक है, हाँ नाम तो अजीब सा है, ठीक है। इसमें क्या है, पार्टनर बाय एस्टोपल, मैम ये किस तरह का पार्टनर है जरा समझाइए। बड़ा अजीब सा पार्टनर है मैम, अजीब सा पार्टनर, हाँ जी बहुत अजीब पार्टनर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखो मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, सपोज करो एक फर्म है, कौन सी फर्म है, तो ये देखो सामने लिखी हुई है, सपोज करो ये फर्म है पीटीटीपी क्लासेस 2017, ठीक है, और मैं क्या हूँ इसकी पार्टनर नहीं हूँ, क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, पार्टनर नहीं हूँ, ठीक है, और कह रही हूँ आपको कि मैं इस फर्म की पार्टनर हूँ। अरे मैम झूठ बोल रहे हो, हाँ जी बोल रहे हैं, मैं इस फर्म की पार्टनर नहीं हूँ, और कह क्या रही हूँ, मैं इस फर्म की पार्टनर हूँ, और सपोज करो इसकी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है। अब अच्छी गुडविल की वजह से अब आप क्या कर रहे हो,
आपने जब इनको जरूरत पड़ी पैसों की, आपने इनको क्या कर दिया, सामान उधारी दे दिया, हो सकता है, ठीक है। अब सामान आपने इनको उधारी दे दिया और कल कुछ भी दिक्कत आती है, ठीक है, कल कुछ भी दिक्कत आती है तो किसको पकड़ा जाएगा, बताओ, किसको पकड़ोगे? ठीक है भाई, मैं लायबल हो जाऊंगी आपके पैसे देने के लिए, क्यों? क्योंकि मैंने झूठ बोला कि मैं पार्टनर हूं, ठीक है। ये देखो जैसे ये है XYZ फर्म, ठीक है, XYZ फर्म। भैया मैं हुई नहीं जब पार्टनर, तो मैंने कैसे कह दिया कि मैं पार्टनर हूं? और आपने विश्वास कैसे कर, आपने विश्वास करके क्या कर दिया, तो उधारी दे दी है, सपोज करो 50,000 की का सामान आपने इनको सेल कर दिया। अब कल इस फर्म में सपोज करो कोई दिक्कत कर दी, तो इसके लिए कौन लायबल होगा? मैं ही लायबल होंगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, मेरे से रिकवरी कर सकते हो। तो इसी तरह के पार्टनर को क्या कहा जाता है, पार्टनर बाय एस्टॉपल। तो मैम इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होती, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट भी नहीं होती, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं होता, और लायबिलिटी वही क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो जो लास्ट के 3 है ना, जैसे जो भी हमने लास्ट में नॉमिनल पढ़ा था, एक ये पढ़ रहे हैं और जो भी नेक्स्ट पढ़ेंगे, तीनों में सेम तरह की आपको चीजें दिखेगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक जो नेक्स्ट है वो भी उससे मिलता जुलता ही है। नेक्स्ट क्या, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये कैसा नाम है, अब इसमें क्या है मैम, देखो इसमें क्या हुआ कि मैं पार्टनर हूं या नहीं हूं, जल्दी कमेंट बताओ भैया। इसमें भी यही है कि मैं पार्टनर नहीं हूं, सेम से आई, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि मैं यहाँ पे पार्टनर नहीं हूं, ठीक है। बट एक कोई पर्सन आके क्या कह रहा है, सपोज करो यहाँ पे कोई सर है, वो आगे कह रहे हैं कि जो मैम है ना, ये इस फर्म में पार्टनर है, ठीक है। आपने विश्वास कर लिया कि भैया इस फर्म में मैम पार्टनर है, और मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, मेरी चुप्पी, मेरी क्या चुप्पी, तो वो क्या इंडिकेट कर रही है कि भैया मैं पार्टनर हूँ। कहते हैं ना कई बार चुप रहना भी क्या होता है, अगर हम किसी बात को लेकर चुप रहते हैं तो माना जाता है कि हम गुनहगार हैं। कई बार यही हो जाता है, मान लेते किसी ने गलती करी है तभी ये चुप है, ऐसे ही होता है। तो इसमें भी ऐसे ही है कि मैं पार्टनर नहीं हूँ। एक सर आगे कह रहे हैं कि बच्चों ये जो मैम है ना, ये यहाँ पे पार्टनर है इस फर्म में, ठीक है। आपने विश्वास कर लिया कि हाँ जी मैम तो पार्टनर है, मैम की तो गुडविल अच्छी है, तो चलो इस फर्म को क्या दे देते हैं, उधारी दे देते हैं। और कल इस फर्म ने क्या कर दी, कोई दिक्कत कर दी, तो किसको पकड़ोगे, किसको पकड़ोगे भाई, मुझे ही तो पकड़ोगे। तो उसमें इसी तरह के पार्टनर को क्या कहा जाता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो आई होप आपको ये, तो मैम इसमें भी सेम है, कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, और पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट। तो मैम इसमें फर्क क्या था, यही तो फर्क था। एक में तो मैं खुद कह रही हूँ कि भैया मैं पार्टनर हूँ, बट एक्चुअली मैं पार्टनर नहीं थी। पर दूसरे में क्या है, एक पर्सन आके कह रहा है कि भाई ये पार्टनर है, ठीक है, और मैं चुप हूँ, ठीक है। दोनों ही केस इस तरह के हैं, सिमिलर, इसलिए आप कंफ्यूज रहते हो। पर बाद में पकड़े किसको जाए, तो पकड़ा कौन जाएगा भाई, मैं ही पकड़ी जाऊंगी ना। एक में मैं खुद झूठ बोल रही हूँ, एक में सामने वाला झूठ बोल रहा है, और दोनों ही बारी में आपने विश्वास किया हम पे, और उसी वजह से उस फर्म को उधार दिया, तो किसको पकड़ोगे, या मुझे तो पकड़ोगे, ठीक है। तो एक में क्या माननी गई है, पार्टनर बाय एस्टॉपल, और दूसरे में क्या माननी गई, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। भाई अब तो होल्ड कर लो, भाई अब तो पकड़े गए आप, ठीक है। तो इसी तरह से आई होप आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आपको इसके अलावा भी किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो जरूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए ये इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो